गोविंद सिंह चाहर पर पूरे परिवार के साथ साथ सभी गांव वालों को गर्व है। आपको बता दें कि शहीद गोविंद सिंह चाहर बीएसएफ में एएसआई के पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश सीमा पर तैनात थे। रविवार की रात बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ के साथ मुठभेड़ में गोविंद सिंह चाहर शहीद हो गए। गोविंद सिंह की बेटी फोन को यहाँ वहाँ ले तो बोलती है कि अंकल जी पापा के यहाँ से फ़ोन आया है, वो आपसे बात करना चाहते। तो मैंने कि ला बेटी लगा दे फ़ोन को। कि ने पिताजी की बोली है कि यहाँ पर पिताजी हैं, तो उन्होंने पिताजी से बात की है। तो पिताजी को उन्होंने सारी घटना बताई है और कहा है कि आपके बेटे की बहादुरी पे हमें भी गर्व है और आपका बारे में ये कहना चाहते हैं कि जो वो भर्ती हुए थे, जब उन्होंने कसम खाई थी, वो ईमानदारी से काम किया उन्होंने भारत माँ के लिए और वो देश के लिए शहीद हो गए। मदर टेरेसा के आदर्शों पर चलकर बरेली के किन्नरों ने इतिहास रच दिया है। मदर टेरेसा के जन्मदिन पर किन्नरों ने एक सभा को आयोजन किया गया और एक मंदिर बनवाया जहां सभी धर्मों के लोग आकर मदर टेरेसा के दर्शन करेंगे और उनके आदर्शों पर चलने की सीख लेंगे। किन्नरों का उद्देश्य है कि वो अनाथ बच्चों और बेसहारा महिलाओं और पुरुष को सहारा दें और आसरा दें। साथ ही उन लोगों से भी गुजारिश की है जो लोग कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं, वो लोग इन किन्नरों को अपनी नवजात बच्चियों को दे दें और वो उन बच्चियों का पालन पोषण करेंगे और उन्हें पढ़ा लिखाकर उनके पैरों पर खड़ा होना सिखाएंगे। मेरी गुरु ने मदर टेरेसा के जन्मदिन के लिए मूर्ति स्थापना करी है और इसलिए करी है कि जिस तरीके से मदर टेरेसा ने देश भर के अंदर जो अनाथ बच्चे हैं, बेसहारा लोग हैं, मदर टेरेसा ने उनको अपना बना करके उनकी परवरिश की है और बहुत ही अच्छा सीख तरीके से। तो उसी तरीके से मेरी गुरु भी यही करना चाहती है सरोज जी कि मदर टेरेसा की मूर्ति को स्थापना करा है। आज मदर टेरेसा का जन्मदिन है, इस मौके पे इन्होंने मूर्ति का उद्घाटन करा है और उद्घाटन करके ये समाज में ये समाज को ये दिखाना चाहती हैं कि किन्नर लोग भी एक ऑक्सीजन लगा दिया, जिसके बाद उस मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने गलती को मान लिया, लेकिन सिर्फ कार्रवाई की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं इतनी लापरवाही पर जब एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस वक्त जो नर्स ड्यूटी पर थी उनको वार्निंग दे दी गई है। इससे पहले भी 2 बच्चों की बिजली न होने के चलते मौत हो चुकी है। जांच में देखिए सिलेंडर तो जहाँ तक और हम उसके जो भी है हम जो भी इसके दोषी है उसको हम होती है और सिलेंडर बाहर से लेके आते हैं मरीज, बड़ी लापरवाही है। देखिए तो मैं भी पता करवा रहा हूँ कि वहाँ पर स्टाफ कितना है, क्लास 3 और क्लास 4 स्टाफ कितना है और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करूँगा मैं उसको निकल के। गठतौली के लिए मैंने जो है क्या है कि एकदम जो है लॉगबुक बना के रखेंगे। पहले तो मैंने कि ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ मैं कि ये लापरवाही है, लेकिन हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी तमाम पैसा जो है इसके लिए दिया जा रहा है और सरकार बड़ा गंभीर है कि ऐसी स्थिति ना है और कहीं भी पैसे कोई दिक्कत। बराबर सरकार और मुख्यमंत्री जी तमाम पैसा दे रहे हैं, हर विभाग में पैसा आ रहा है। कहाँ लापरवाही हुई, कैसे हुई, पेशेंट थे, इसी के बारे में हम आज खुद दौरा करने आए हैं और पूरी रिपोर्ट जो है अपने मुख्य। राजस्थान के जोधपुर में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि रात के अंधेरे में चोरों ने एटीएम मशीन को ही उखाड़ लिया। दरअसल पूरा मामला जोधपुर के तीवरी कस्बे का है, जहां रेलवे स्टेशन पर बने बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को कुछ चोरों ने रात के अंधेरे में उखाड़ लिया। चोरों ने जब एटीएम को उखाड़कर गाड़ी में रखा तो एक धमाके की आवाज हुई और आवाज सुनकर के लोग की नींद खुल गई और जिसके चलते इसकी पूरी वारदात को अंजाम देते हुए चोरों को पुलिस की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पर तुरंत पहुंची और एक्शन लेते हुए पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी करवाकर गाड़ी समेत एटीएम मशीन को बरामद कर लिया।
लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोर भागने में सफल रहे। लेकिन चोरों की यह वारदात एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और फुटेज के आधार पर पुलिस ने जगह जगह तलाशी कर 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पटना में कॉन्फ्रेंस नीतीश कुमार के साथ, बिहार के नीतीश कुमार के साथ की और एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस में उनका नाम गलत चला गया। और इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि वो राजनीतिक जीवन में अनुभवहीन है और उन्होंने नीतीश कुमार की तरफ से शासन दिल्ली तक पहुंचा है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि 100 करोड़ रुपयों में एक गली भी साफ नहीं हुई है। केजरीवाल ने कॉन्फ्रेंस में अपनी सरकार के कामकाज के अनुभव बांटे और कहा कि उनकी सरकार ने राजधानी में 60-65% भ्रष्टाचार कम कर दिया है। अनुभव कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अगर नीयत अच्छी हो, जैसे जब हम लोग चुनाव के एक बहुत बड़ा बिजली के बिल, बिजली के दाम एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है। जब हम जनता के बीच में घुमा करते थे, मिडिल क्लास वाले लोग, अपर मिडिल क्लास वाले लोग बताया करते थे जी पहले 2000 का बिल आता था, अब 10,000 बिल आने लगे। गरीब लाने लग गया। बिजली बोर्ड का बिल बहुत बड़ा। हमने कहा हमारी सरकार बनेगी, हम बिजली के बिल आधे कर देंगे। लोग हंसा करते थे, हो सकता है क्या बिजली के बिल आधे? और फिर विपक्षी पार्टियां कहती थी केजरीवाल झूठ बोल रहा है, अगर बिजली के बिल आधे कर दिए तो बिजली आनी बंद हो जाएगी। बिजली कहां से लाएगा? बिजली कंपनियों को पेमेंट कहां से होगी? सरकार बनने के एक शहर हादसा हो गया। पटना इस्लामपुर पैसेंजर ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। साथ ही 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। देर रात करीब 9 बजे इस हादसे में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर 3 महिलाओं समेत 2 पुरुष ट्रेन की चपेट में आ गए और हादसे में एक महिला का पति और 3 साल का बेटा बाल बाल बच गया। मरने वाले एक आदमी की पहचान उत्तराखंड के उधमपुर के पप्पू कुमार मंडल के रूप में हुई है। वहीं मरने वाली महिलाओं को भी पहचान के रूप में पहचान लिया गया है और मनवा देवी, अंजू देवी और नीलम कुमारी इन 3 महिलाओं में शामिल हैं। ये तीनों महिलाएं एक ही परिवार की सास, बहू और ननद थी। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे सांसद पप्पू यादव के सामने भीड़ ने फुट ओवर ब्रिज का मामला उठाया और हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी की ओर से मृतकों को आश्रित 25-25 हजार रुपए व 10,000 बात कही। पख्तूनख्वा प्रांत में। अभी तक के बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे थे एक्सप्रेस न्यूज लाइव। नमस्कार।